हेलो एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर अगेन आप सभी का वेलकम है। आज की हमारी ये 52वीं वीडियो है टॉपिक वाइज सीरीज ऑफ हिस्ट्री की, जिसका टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र, पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। इस टॉपिक के हम टॉप 95 क्वेश्चंस आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और ये जो टॉपिक आज मैं आपको करवा रही हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। सो वीडियो को कंप्लीट देखें। और इस सीरीज़ के हर एक वीडियो के साथ मेरा आपको एक चैलेंज होता है कि आप 90% से ज़्यादा स्कोर करके दिखाएं। काफ़ी सारे लोग अपना स्कोर बताते भी हैं और काफ़ी लोग इम्प्रूव भी कर रहे हैं। सो अगर आपका स्कोर 90% से कम रहता है तो आपको दोबारा से तैयारी करने की ज़रूरत है, उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर आपका 90% से ज़्यादा है तो फिर आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा, आपको ये भी लगेगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपके नंबर भी डेफिनेटली फिर बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। तो अपना स्कोर डे बाय डे इम्प्रूव करें। और इस सीरीज़ की एक भी वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीरीज़ के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। मैंने हिस्ट्री की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें मैं आपको ल्यूसेंट के स्टैटिक जीके से, ल्यूसेंट के ऑब्जेक्टिव जीके से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से और किसी भी टॉपिक के डीप में जाकर जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो वो सारे क्वेश्चंस प्रॉपर आपको सीरीज़ में प्रोवाइड कर रही हूँ। हिस्ट्री के हर एक टॉपिक की आपको वीडियो मिलेगी और प्रॉपर पैटर्न में मिलेगी, ठीक है। सो इस सीरीज़ की ऑलरेडी हम 51 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और अभी कुछ वीडियोज़ और बची हैं, उसके बाद हमारा हिस्ट्री कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। सो सीरीज़ की कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर चेक करें और उस वीडियो को ज़रूर कंप्लीट करें, अपने स्कोर को डे बाय डे इम्प्रूव करें, ठीक है। आपके रिवीजन में बहुत बढ़िया हेल्प करने वाली है ये सीरीज़ आपको। सो वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले विषय सूची देख लेते हैं। 52वां टॉपिक हम कर रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र, पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। उसके अलावा 60 नंबर टॉपिक तक हमारा आधुनिक इतिहास रहेगा, 61 से 75 तक हमारा विश्व इतिहास रहेगा। उसके बाद हिस्ट्री कंप्लीट और ज्योग्राफी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आज के टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है, एस.एन. सेन द्वारा लिखित 1857 के विद्रोह को दर्शाती पुस्तक का शीर्षक क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59 पुस्तक के लेखक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, मार्क्स और एंजल्स दोनों किस पुस्तक के लेखक हैं? द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह पर आधारित पुस्तक द पीजेंट एंड द राज के लेखक कौन है? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन बी एरिक स्टोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूनिटी नामक पुस्तक की रचना किसने की है जो 1857 के विद्रोह के महत्व को दर्शाती है? राइट आंसर ऑप्शन है एस.बी. चौधरी ने की है किस पुस्तक की रचना? सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक ग्रंथ वी.डी. सावरकर ने किस भाषा में लिखी थी? राइट आंसर ऑप्शन डी मराठी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति पर लिखी गई पुस्तक द ग्रेट रेबेलियन के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन है अशोक मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपोई म्यूनिटी ए रिवोल्ट ऑफ 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन ए आर.सी. मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है? एक साइड पुस्तक है और दूसरी साइड उनके लेखक हैं। आपको सही संबंध में कथन बताना है कि कथन कौन सा सही है। राइट आंसर ऑप्शन ई उपयुक्त सभी कथन सही हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 वी.डी. सावरकर ने लिखी। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर ने लिखी। सिपोई म्यूनिटी ए रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार ने लिखी। 1857 नामक पुस्तक 1857 नामक पुस्तक एस.एन. सेन ने लिखी। ये सभी कथन सही सुमेलित हैं।
1857 की जो क्रांति है, जो महान क्रांति हुई है, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया है, 1857 की क्रांति, उसके संबंध में काफ़ी सारे इतिहासकारों ने अपनी अपनी पुस्तकें लिखी हैं जिनके नाम बहुत सिमिलर से हैं। आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और सेम सेम नाम है तो कन्फ्यूज़न हो जाती है। टोटल 9 पुस्तकों की मैंने यहाँ पर आपको टेबल बनाकर दी हुई है। ये 9 पुस्तकें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं 1857 की क्रांति से संबंधित। एक एक करके देखते हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं वी.डी. सावरकर। द पीजेंट एंड द राज के लेखक हैं एरिक थॉमस स्टोक्स। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट के लेखक हैं अशोक मेहता। द सिपोय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 के लेखक है आर.सी. मजूमदार। सिविल रेबेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज 1857 to 1859, इसके लेखक है शशि भूषण चौधरी। द हिस्ट्री ऑफ द सिपोय वॉर इन इंडिया, इसके लेखक है जॉन विलियम कार्य। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1858, सर सैयद अहमद खां। द सिपोय म्यूटिनी ऑफ 1857 ए सोशल एनालिसिस, इसके लेखक हैं H.P. चट्टोपाध्याय और 1857 पुस्तक के लेखक है S.N. सेन। ये टोटल 9 पुस्तकें हैं जो 1857 की क्रांति से संबंधित एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको अच्छे से याद करना है, चाहे तो आप नोट कर सकते हो और ऑलरेडी नोटेड है तो आप उसको याद करो। और जैसे ये टेबल बनी हुई है इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस पर जिस साइड लेखक है उस पर हाथ रखे है ना, और उसके बाद पुस्तक का नाम देखो और उसके बाद खुद से उत्तर देने की कोशिश करो, जिससे आपको पता लग जाएगा किस पुस्तक का नाम आपको पता है और किसका नहीं पता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र किसने आरंभ किया? राइट आंसर ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय ने स्टार्ट किया था हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र। कब शुरू किया था? 1887 में। यह उत्तर प्रदेश का दैनिक समाचार पत्र था। मदन मोहन मालवीय को 2015 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्युदय नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का आरंभ किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय ने किया अभ्युदय नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का आरंभ। डिटेल में बात कर लेते हैं। अभ्युदय हिंदी का एक ऐतिहासिक साप्ताहिक पत्र है जिसका आरंभ मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। सन 1907 में बसंत पंचमी के दिन इसका प्रकाशन आरंभ हुआ। मालवीय जी ने अभ्युदय के लिए जो सांप्रदायिक नीति तैयार की थी उसका मूल तत्व क्या था? स्वराज। मदन मोहन मालवीय दी लीडर समाचार पत्र 1919 के संस्थापक भी थे, जो प्रयागराज से प्रकाशित एक अत्यंत प्रभावशाली अंग्रेजी समाचार पत्र था। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसलिए करा रही कि अलग अलग क्वेश्चन कराऊंगी तो आप कंफ्यूज भी हो जाओगे और बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है। एक ही जो नेता हैं, जो क्रांतिकारी नेता रहे हैं, उन्होंने काफ़ी सारे समाचार पत्र भी निकाले हैं। किसी का संपादन किया है, किसी का प्रकाशन किया है, किसी को लिखा है, काफ़ी पुस्तकें लिखी हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चंस भी करा रही हूँ आपको और साथ में मैं आपको पॉइंटर्स में करवा भी रही हूँ। इनमें से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है। जैसे आपको पूछ लिया कि अभ्युदय किस भाषा का साप्ताहिक पत्र था, कब इसका प्रकाशन हुआ, और मदन मोहन मालवीय का जो समाचार पत्र है दी लीडर, उसका आरंभ कब हुआ, उसकी स्थापना कब हुई। ठीक है। और वो किस भाषा में प्रकाशित होता था। इस टाइप से अलग अलग करके क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये पॉइंट्स भी आप नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1861 में इंडियन मिरर नामक अंग्रेजी अखबार को किसने प्रकाशित किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, द्वारकानाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका किसने निकाली थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, केशव चंद्र सेन ने निकाली थी महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडिपेंडेंट समाचार पत्र किसने आरंभ किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू ने आरंभ किया था। 5 फरवरी 1919 को पंडित मोतीलाल नेहरू ने एक नया दैनिक समाचार पत्र द इंडिपेंडेंट शुरू किया, जिसका अर्थ था भारत के लिए होम रूल। और इस मिशन का जो उद्देश्य था वो भ्रष्टाचार और अयोग्यता को उजागर करना और उन पर हमला करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परांजपे के संपादन में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन बी, काल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी कॉमरेड किसके द्वारा स्थापित एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन बी, मौलाना मोहम्मद अली का। कॉमरेड एक साप्ताहिक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था जो 1911 से 1914 के बीच मोहम्मद अली द्वारा प्रकाशित और संपादित किया गया था। इसके अलावा मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने, इनका पूरा नाम था मौलाना मोहम्मद अली जौहर, लेकिन कहीं कहीं पर आपको मौलाना मोहम्मद अली या फिर मोहम्मद अली के नाम से भी ये ऑप्शंस में मिल सकते हैं। ठीक है, पूरा नाम इनका मौलाना मोहम्मद अली जौहर है। इन्होंने 1911 में उर्दू की साप्ताहिक पत्रिका हमदर्द का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी जीवन नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर ऑप्शन बी, सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी बंदी जीवन नामक पुस्तक की रचना। डिटेल में बात कर लेते हैं। यह पुस्तक उनकी आत्मकथा है जिसमें उनके क्रांतिकारी जीवन और जेल में बिताए गए समय का वर्णन है। सचिंद्रनाथ सान्याल एक भारतीय क्रांतिकारी थे और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के संस्थापकों में से एक थे। 1922 में उन्होंने काकोरी कांड में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही थी, इसीलिए आजीवन कारावास की सज़ा इनको सुनाई गई थी। इनको मृत्युदंड नहीं दिया गया था। बाकी 3 लोगों को मृत्युदंड दिया गया था, बट इनको कारावास की सज़ा थी और उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सेलुलर जेल में कैद कर दिया गया था, जहां उन्होंने बंदी जीवन लिखी थी। और काकोरी कांड देखो 22 में नहीं हुआ था, 1925 में हुआ था। 1922 में इन्होंने योजना बनाना शुरू किया था, इसलिए यहाँ पे 1922 मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1903 ईस्वी में आर्कटिक होम इन दी वेदास पुस्तक किसने लिखी थी? राइट आंसर ऑप्शन है, बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी 1903 में आर्कटिक होम इन दी वेदास पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के किस पत्र को जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है, केसरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? राइट आंसर ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था गीता रहस्य नामक ग्रंथ। और यह क्या था? यह श्रीमद् भगवद गीता का मराठी अनुवाद है। बाल गंगाधर तिलक ने इसको बर्मा की मांडले जेल में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक की मराठा नामक साप्ताहिक पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित की जाती थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, अंग्रेजी भाषा में। और जो केसरी नामक पत्रिका थी वो मराठी भाषा के अंदर प्रकाशित होती थी। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है कि जो मराठा और केसरी हैं ये कौन कौन सी भाषा में, तो थोड़ा उल्टा ले लो, ऐसा सीधा सीधा मत लो। जैसे कि याद भी करते हैं ना, तो सीधा होता है तो बहुत ईजी लगता है हमारे माइंड को कि मराठा है मराठी भाषा में है और जो बची है वो इंग्लिश में होगी। सो थोड़ा ईजी नहीं, थोड़ा सा दिमाग को समझाओ कि ईजी वे में नहीं है, डिफ़िकल्ट वे में है, मतलब कि उल्टा है बिल्कुल। ठीक है, सो मराठा अंग्रेजी में है और जो केसरी है वो है आपकी मराठी भाषा में। और कब संपादित हुई थी? दोनों ये जो साप्ताहिक पत्रिकाएं हैं ये 1881 के अंदर प्रकाशित हुई थी, संपादित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरी नामक दैनिक मराठी पत्रिका के संपादक कौन थे? अभी मैंने आपको बताया कि ये मराठी भाषा के अंदर प्रकाशित होती थी और इसके जो संपादक थे वो थे बाल गंगाधर तिलक और 1881 में ही संपादित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अरविंद घोष किससे संबंधित नहीं थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, हमदर्द से संबंधित नहीं थे। बाकी युगांतर, वंदे मातरम, कर्मयोगी से संबंधित थे। डिटेल में बात कर लेते हैं। अरविंद घोष ने कर्मयोगी नामक एक पत्रिका का संपादन किया जिसमें उनके लेख प्रकाशित होते थे। अरविंद घोष का युगांतर पत्रिका से संबंध था, लेकिन वे इसके रचनाकार नहीं थे। अगर आपसे ऑप्शन में देना कि ये रचनाकार थे तो ये रचनाकार नहीं थे, संपादन इसका किसी और ने किया था, बट इसमें इन्होंने काम किया था आगे चलकर। सो अरविंद घोष इस पत्रिका से भी संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम समाचार पत्र किसने आरंभ किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, विपिन चंद्र पाल ने आरंभ किया था वंदे मातरम समाचार पत्र, जो कि अंग्रेजी भाषा के अंदर प्रकाशित होता था। इसकी स्थापना हुई थी 1905 में और बाद में इनका संपादन किसने संभाला था? अरविंद घोष ने इसका संपादन संभाला था, बट संपादन स्टार्टिंग में किसने किया था? विपिन चंद्र पाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन हैं?
राइट आंसर ऑप्शन है अरविंद घोष। और इसके अलावा इनकी एक और कृति है सावित्री, जिसके क्वेश्चंस भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो सावित्री है यह महाभारत की एक कथा पर आधारित है, और जब अरविंद घोष की मृत्यु हो गई थी तब ये अपूर्ण थी, मतलब कि कंप्लीट नहीं हुई थी, और उस टाइम इसमें कुल 24,000 पंक्तियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी बंगाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे दी बंगाली समाचार पत्र के संपादक। और ये किस भाषा में प्रकाशित होता था? ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। और कहाँ पर शुरू किया था इन्होंने? देखो, शुरू दी बंगाली समाचार पत्र इन्होंने नहीं किया, गिरीश चंद्र घोष ने किया था, लेकिन बाद में क्या होता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी पूरा इसको संभाल लेते हैं, इसके संपादक बन जाते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसको स्टार्ट किसने किया था और कब किया था, 1862 यानी 1862 में गिरीश चंद्र घोष ने कोलकाता में इसे शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नेशन इन दी मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? राइट आंसर ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी ए नेशन इन दी मेकिंग नामक पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में क्रांति के समय भवानी मंदिर नामक पहली किताब किसने लिखी? राइट आंसर ऑप्शन है वरिंद्र कुमार घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन है हरिजन नामक पत्रिका का संपादन किया गया था गांधी जी द्वारा। और जो हरिजन नामक पत्रिका है वो साप्ताहिक पत्रिका थी, 1933 में शुरू की गई थी और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। इस पत्रिका का मकसद भारत के अछूतों तक शांति और एकता का संदेश फैलाना था। और ये यही टाइम पीरियड था जब जो BR अम्बेडकर है उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मांग की थी अलग निर्वाचन मंडल की। किसके लिए? दलितों के लिए, अछूतों के लिए। और गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे, तब इन्होंने काफ़ी सारे काम किए हरिजनों के लिए और काफ़ी सारी छूट भी उनको प्रोवाइड की थी। ठीक है, अलग से आरक्षण भी उनको दिया गया था। उसी टाइम पीरियड की बात है जब गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका का संपादन भी शुरू किया, उसको भी स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे तभी इन्होंने हिंद स्वराज की रचना की थी। 1909 का टाइम है ये। और किस भाषा में की थी? गुजराती भाषा में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में ब्रिटिश संसद को बांझ और वेश्या कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन सी सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार कौन है? राइट आंसर ऑप्शन है महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट होता है अलग अलग तरीके से कि कब इसको रचना की और किसने की और महात्मा गांधी ने किसकी रचना की। इस टाइप से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्यों की? राइट आंसर ऑप्शन है 1, 2, 3 इसके कारण थे। प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक थी ये। बार बार पड़ने वाले अकालों दुर्भिक्षों का साधन थी। समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी थी। इसीलिए हिंद स्वराज पुस्तक के अंदर महात्मा गांधी ने रेलवे की आलोचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना महात्मा गांधी जी की है? राइट आंसर ऑप्शन ही उपर्युक्त सभी। द इंडियन फ्रेंचाइजी एंड अपील टू एवरी ब्रिटिश 1859 में लिखी। गाइड टू हेल्थ नामक पुस्तक 1904 में लिखी। हिंद स्वराज की रचना 1909 में की। सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये कब लिखी? 1925 में लिखी। और प्रकाशित कब हुई? 1927 में प्रकाशित हुई। अलग अलग साल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1919 ईस्वी में यंग इंडिया नामक पत्रिका निकाली थी? राइट आंसर ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने। डिटेल में बात कर लेते हैं। पत्रिका का नाम है यंग इंडिया, प्रकाशक है महात्मा गांधी जिनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। समय है 1919 से 1931 तक ये पत्रिका चली और भाषा है अंग्रेजी। इसका उद्देश्य क्या था इस पत्रिका का? गांधी जी ने इस पत्रिका के माध्यम से अपने विचारों और दर्शन को प्रसारित किया जिसमें अहिंसा, स्वतंत्रता और सामाजिक सुधार शामिल थे।
और गांधी जी की अन्य पत्रिकाएं हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किया, हरिजन 1933 से 55 तक चली, नवजीवन 1919 से 1929 तक चली, और यंग इंडिया की अभी हमने बात कर ही ली है। ये 3 पत्रिकाएं थी जो इनकी फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन बी, इंडियन ओपिनियन। इस पत्रिका की शुरुआत हुई थी 1903 से 1904 के अंदर। और देखो एक चीज़ और है, टाइम पीरियड भी ध्यान रखना है। 1881 से 1915 तक गांधी जी कहाँ पर थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। सो इस पत्रिका को भी उसी टाइम पीरियड के अंदर प्रकाशित किया है ना? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके संपादक थे मनसुख लाल। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी आदि भाषा में प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना महात्मा गांधी की नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी, संवाद कौमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी नामक बंगाली पत्रिका के संपादक कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, राजा राममोहन राय। डिटेल में बात कर लेते हैं राजा राममोहन राय जी की जो महत्वपूर्ण रचनाएं और पत्रिकाएं हैं उनके बारे में। सो फर्स्ट है, तुहफात उल मुहद्दीन नामक पुस्तक लिखी इन्होंने। इसका हिंदी में अनुवाद होता है एकेश्वरवादियों के लिए उपहार। सो एग्जामिनर कई बार एकेश्वरवादियों के लिए उपहार ऑप्शन में दे देता है, कई बार ये जो उर्दू में लिखा हुआ है ये वर्ड दे देता है। सो एक ही पुस्तक है, उसका उर्दू में और हिंदी में अलग अलग मतलब है, ठीक है। सेकेंड है, प्रिसेप्टस ऑफ जीसस गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक पुस्तक लिखी 1820 में। ब्रह्म निकल नामक अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया 1821 में। संवाद कौमुदी नामक बांग्ला पत्रिका का संपादन किया 1821 में। मीरात उल अखबार का संपादन किया 1822 में। और इन सब में से जो सबसे ज़्यादा बार अब तक क्वेश्चन पूछा गया है वो संवाद कौमुदी से पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने आरंभ किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और द्वारकानाथ विद्याभूषण ने किया था सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र को आरंभ 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1868 में अमृत बाजार पत्रिका किसने आरंभ की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ने। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने आरंभ की थी अमृत बाजार नामक पत्रिका। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण यह पत्रिका बांग्ला से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगी थी। मतलब कि जब 1868 के अंदर ये स्टार्ट हुई तो बांग्ला में प्रकाशित होती थी, लेकिन बाद में जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है 1878 के अंदर, तो वहाँ पर ये अंग्रेजी में प्रकाशित होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट की प्रमुख रचना कौन सी थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, इंडिया ए नेशन, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? एनी बेसेंट की। और एनी बेसेंट आयरलैंड से थी, एक आयरिश महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकहित पत्रिका किसने शुरू की? राइट आंसर ऑप्शन ए, एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट ने निम्न में से किस किताब की रचना की? राइट आंसर ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। वेकअप इंडिया, द एंशिएंट विजडम, इंडिया ए नेशन, हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, ये सारी किताबों की रचना की एनी बेसेंट ने। और देखो ये सारे ऑप्शंस तो मैंने दिए हुए हैं आपको। एग्जामिनर आपको इनमें से एक ऑप्शन देगा या फिर 3 ऑप्शंस देगा और एक कोई अलग किसी की रचना दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इन चारों में से कौन सी रचना एनी बेसेंट की नहीं है या फिर इन चारों में से कौन सी रचना एनी बेसेंट की है। इस टाइप से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। ऐसे 5 ऑप्शंस नहीं देगा वो आपको, ठीक है। ये सारे मैं इसीलिए करवा रही हूँ ताकि आपको इकट्ठा पता चल जाए कि किस व्यक्ति की कौन सी रचना है, ठीक है, आपकी ईजीनेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक साइड है पुस्तक, दूसरी साइड है लेखक। राइट आंसर है A1, B2, C3, D4। मतलब कि सही सुमेलित है सभी के सभी। देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक है पट्टाभी सीतारामैया। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम के लेखक हैं एनी बेसेंट। इंडिया टुडे के लेखक है RP दत्त। 1857 के लेखक है SN सेन। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इस टाइप से सुमेलित करने के लिए भी एग्जामिनर आपको दे सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभात समाचार पत्र के संपादक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, NC केलकर। यह एक मराठी समाचार पत्र है जो 1930 के दशक में शुरू हुआ। यह पुणे महाराष्ट्र से प्रकाशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री हिंदुस्तान किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन है तारकनाथ दास। और डिटेल में बात कर लेते हैं। फ्री हिंदुस्तान एक समाचार पत्र था जो तारकनाथ दास द्वारा उत्तरी अमेरिका से प्रकाशित किया गया था। अप्रैल 1908 में फ्री हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। यह शुरू में एक पत्रिका के रूप में शुरू हुआ, फिर समाचार पत्र बन गया और स्वतंत्रता और राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सुधार का एक अंग था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेवोल्यूशनरी पुस्तक के रचयिता कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन है सचिंद्रनाथ सान्याल थे। यह पुस्तक हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के घोषणा पत्र के रूप में 1 जनवरी 1925 को प्रकाशित हुई थी। सो HRA से रिलेट करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस पुस्तक से संबंध करके, ठीक है। सो ऐसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन ये भी। राइट आंसर ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी ने। यह पुस्तक 1901 में प्रकाशित हुई और इसमें भारत से ब्रिटेन तक धन के निष्कासन, ड्रेन वेल्थ थ्योरी के सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया। मतलब कि अगर आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछे कि जो ड्रेन वेल्थ थ्योरी है, ठीक है, जो धन के निष्कासन का सिद्धांत है, वो कहाँ पर मेंशन किया है दादा भाई नौरोजी ने, किस पुस्तक में? सो पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड बिहार पुस्तक के रचयिता कौन है? राइट आंसर ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये पुस्तक इन्होंने कब लिखी थी? 1949 में, जब गांधी जी की मृत्यु भी हो चुकी थी। डिटेल में बात कर लेते हैं। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इनके द्वारा अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं या पूछी जा सकती हैं, वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। फर्स्ट है भारत विभाजित, सेकंड आत्मकथा, थर्ड आज़ादी के शब्द, एक राष्ट्र के विचार, फोर्थ चंपारण में सत्याग्रह, फिफ्थ उपनिवेशवाद, मानवीकरण क्रांति और सिक्स्थ है महात्मा गांधी एंड बिहार, सम रेमिनिसेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय ने निम्न में से किस पत्रिका की शुरुआत की थी? राइट आंसर ऑप्शन है वंदे मातरम पत्रिका की। और इसके अलावा दी पीपुल नाम से भी एक पत्रिका थी, उसकी शुरुआत भी लाला लाजपत राय ने ही की थी। वंदे मातरम उर्दू का साप्ताहिक पत्रिका थी और दी पीपल अंग्रेजी की साप्ताहिक पत्रिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। वीडियो को एक्टिव होकर सुनो, एटलीस्ट किसी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश तो करो अगर आप फर्स्ट टाइम भी वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि जो क्वेश्चंस आप उत्तर देने की कोशिश करोगे, दिमाग चलाओगे, वो दिमाग में बैठने लगेंगे। और अगर आप जस्ट सुन रहे हो तो 95 में से 20 क्वेश्चंस के आपको याद होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की प्रमुख पुस्तकों की अगर हम बात करें, सो फर्स्ट है द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, और 1908 में लिखी गई थी ये। सेकेंड है आर्य समाज, 1915 में लिखी गई। थर्ड है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ए हिंदूज इम्प्रेशन, 1916 में लिखी गई। फोर्थ है अनहैप्पी इंडिया, 1928 में। इंग्लैंड डेट टू इंडिया, 1917 में लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी किस पत्रिका की सहायता से खिलाफत आंदोलन में सहयोग प्रदान किया था?
राइट आंसर ऑप्शन सी, अल हिलाल पत्रिका के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। ये सेम ही क्वेश्चन है, रिपीट इसलिए किया गया है क्योंकि ये अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी, अबुल कलाम आज़ाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। राइट आंसर ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम। और डिटेल में बात कर लेते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो प्रमुख पुस्तकें, एक की तो अभी बात की थी, इंडिया विंस फ्रीडम, सेकंड है गुबारे खातिर, और थर्ड है तज़किरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर ऑप्शन डी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस पुस्तक को नेहरू जी ने अहमदनगर फोर्ट जिले में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसकी पुस्तक है। राइट आंसर ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। और कब लिखी थी इन्होंने ये पुस्तक, 1934 में। जवाहरलाल नेहरू की अन्य पुस्तकों की बात करें, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेकंड है एक आत्मकथा टूवर्ड फ्रीडम, नेहरूज इंडिया, सेलेक्ट स्पीचेस, और वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, आइडियाज़ ऑफ ए नेशन, एन एंथोलॉजी। जो एन एंथोलॉजी है और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये दो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है बट ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने आरंभ किया था। राइट आंसर ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू ने आरंभ किया था नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र 1938 में अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर पुस्तक के रचयिता कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन सी, लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन है, वेलेंटाइन शिरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी प्रकाशम निम्न में से किस समाचार पत्र से संबंधित थे। राइट आंसर ऑप्शन सी, स्वराज्य समाचार पत्र से। स्वराज्य पत्रिका के संस्थापक और संपादक खासा सुब्बा राव थे। और टी प्रकाशम, जिन्हें आंध्र केसरी के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और वकील थे। उन्होंने स्वराज्य पत्रिका के लिए काम किया, विशेष रूप से तेलुगु, अंग्रेजी और तमिल संस्करणों में। हालांकि उन्होंने पत्रिका का संपादन नहीं किया, पत्रिका का संपादन किया था खासा सुब्बा राव ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपादकों की सूचिका उनके अखबारों पत्रिकाओं के साथ सम्मिलित कीजिए जिनका वे संपादन कर रहे थे। एक साइड है संपादक और एक साइड है अखबार या पत्रिका। राइट आंसर है A4, B1, C2, D3। मतलब कि ऐसे डांगे ने दी सोशलिस्ट पत्रिका का संपादन किया, मुजफ्फर अहमद ने नवयुग पत्रिका का संपादन किया, गुलाब हुसैन ने इनकलाब पत्रिका का संपादन किया, और M श्रृंगारवेलु ने लेबर किसान गजट का संपादन किया। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम एंड दी वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी थी। राइट आंसर ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। डिटेल में बात कर लेते हैं। यह पुस्तक मूल रूप से बंगाली में लिखी गई थी और इसका शीर्षक घरे बेरे है। घर और संसार, मतलब कि बांग्ला में इसका जो अर्थ होगा वो है घरे बेरे, और हिंदी में हम घर और संसार कह सकते हैं। 1916 में प्रकाशित हुआ था यह, और इसमें राष्ट्रवाद, परंपरा और आधुनिकता और आध्यात्मिकता के बीच टकराव जैसे विषयों का पता लगाया गया है। अन्य पुस्तक है पोस्ट ऑफिस और गोरा। और रविंद्रनाथ टैगोर का जो योगदान रहा है वो क्या क्या रहा है। टैगोर ने 1913 में अपनी कविताओं के संग्रह गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। उन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगानों की रचना की। भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो है आमार सोनार बांग्ला। इन दोनों की रचना की है। सो रविंद्रनाथ टैगोर का भारत के इतिहास में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा।
राइट आंसर ऑप्शन है दीनबंधु मित्र ने लिखा नील दर्पण नामक नाटक। और जो नील दर्पण है वो 1858 से 1859 में दीनबंधु मित्र द्वारा लिखित एक बंगाली नाटक था। यह नाटक बंगाल में फरवरी मार्च 1859 के नील विद्रोह या नील विरोध विद्रोह पर आधारित था। यह ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ किसानों का विद्रोह था जिन्होंने उन्हें नील उगाने के लिए मजबूर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है करम भूमि उपन्यास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? राइट आंसर ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद द्वारा। डिटेल में बात कर लेते हैं। करम भूमि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है। यह उपन्यास 1932 में प्रकाशित हुआ और इसमें विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं को कुछ परिवारों के माध्यम से दर्शाया गया है। उपन्यास का कथानक काशी और उसके आसपास के गांवों से संबंधित है। मुंशी प्रेमचंद को हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के रूप में जाना जाता है और उनके द्वारा अनेक पुस्तकों की रचना की गई है, अनेक कृतियाँ की गई हैं, जैसे गोदान है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1936 में इसकी रचना हुई। बाजार हुस्न, करम भूमि भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शतरंज के खिलाड़ी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गबन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सोजे वतन ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इनकी सारी कृतियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारे जहां से अच्छा या तराना ए हिंद गीत के लेखक कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल है। अन्य रचना है इनकी बांगे दरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भारती के लेखक कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। डिटेल में बात कर लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त को अपनी पुस्तक भारत भारती के लिए जो 1912 के अंदर लिखी गई थी उसके लिए उन्हें पद्म भूषण भारत का जो तीसरा सर्वोच्च सम्मान है और तीसरा सर्वोच्च सम्मान है, तब भारत का दूसरा उस टाइम पे बड़ा सम्मान होता था, अभी तीसरा है, उससे सम्मानित किया गया है इस रचना के लिए। सो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, ये भी पद्म भूषण से संबंधित। और उन्हें महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्र कवि का खिताब दिया गया था। यहाँ पे अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि जो मैथिली शरण गुप्त है उनको राष्ट्र कवि का खिताब किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया। उनकी काफ़ी सारी प्रमुख रचनाएं हुई हैं। कौन कौन सी हैं? भारत भारती, रंग में भंग, मातृभूमि, गुरुकुल, पंचवटी और यशोधरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? राइट आंसर ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास है भारत दुर्दशा। और भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा सन 1875 में रचित एक हिंदी नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी पट्टाभी सीतारमैया है कांग्रेस का इतिहास पुस्तक के लेखक। पीछे भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, आई थिंक सुमेलित कीजिए उसमें। सो डिटेल में बात करें, पट्टाभी सीतारमैया द्वारा लिखित यह पुस्तक 2 खंडों में विभाजित है और यह वर्ष 1935 से 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास को प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन है दयानंद सरस्वती जी हैं सत्यार्थ प्रकाश के लेखक। और कमेंट में आपने बताना है कि जो दयानंद सरस्वती जी हैं इनका मूल नाम क्या था, ठीक है। और 1874 में सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किया गया था, ये ईयर भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन स्ट्रगल 1920 टू 1934 पुस्तक के लेखक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। डिटेल में बात कर लेते हैं। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है और इनकी अन्य उल्लेखनीय कृतियां हैं दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, कोमल कंवर डॉप्टर, मृणालिनी, कृष्ण कंटर विल और राज सिंघो, सीताराम, देवी चौधरानी, ये सभी इनकी बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय कृतियां हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके दुर्गेश नंदिनी और देवी चौधरानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है तहजीब उल इखलाक के रचनाकार कौन थे?
राइट आंसर ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खां। और देखो ये कहीं पर तहजीब उल अखलाक नाम लिखा हुआ है, कहीं पर 1 लाख नाम लिखा हुआ है। सो मैंने दोनों ही दे दिए। यहाँ पे आपको एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है। आई थिंक मुझे कन्फ्यूज़न है इसमें, मैंने 2-3 बुक्स में देखा कहीं पर 1 लाख है, कहीं पर अखलाक है। सो आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। सो डिटेल में बात करें, तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खान द्वारा 1871 में शुरू की गई एक पत्रिका थी जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय में सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विद्रोह के कारण नामक पुस्तक के रचनाकार कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान। डिटेल में बात कर लेते हैं। सर सैयद अहमद खान ने 1858 में द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट भारतीय विद्रोह के कारण नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में उन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के कारणों का विश्लेषण किया था, जिसमें ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह के पीछे की राजनीति, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों पर प्रकाश डाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूद्रों की खोज किताब के रचनाकार कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन है BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में मूक नायक अखबार किसने शुरू किया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन सी BR अम्बेडकर। डिटेल में बात कर लेते हैं। मूक नायक, मराठी में मूक नायक का शाब्दिक अर्थ होता है बेजुबानों का नेता या गूंगे का नायक। मूक नायक BR अम्बेडकर द्वारा 1920 में स्थापित एक मराठी पाक्षिक अखबार था। पाक्षिक यानी जो 15 दिनों में आता है। और समाचार पत्र का उद्देश्य समाज के दर्द और विद्रोह को उजागर करना था। मूक नायक का पहला अंक 31 जनवरी 1920 को प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अछूत कौन और कैसे के रचनाकार कौन थे? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राइट आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर। इनकी अन्य पुस्तक का नाम है जाति भेद का विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? यहाँ पर देखो हमने इतने सारे क्वेश्चंस में बात की है कि पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें, लेकिन भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ये भी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज की रचना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी, इसलिए ये सम्मिलित नहीं है, बाकी तीनों सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसकी जीवनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है, लेकिन ये आत्मकथा नहीं है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि जो स्प्रिंगिंग टाइगर जो जीवनी है उसकी रचना किसने की है। सो रचना देखो किसी और ने की है, ये आत्मकथा नहीं है, जीवनी है। रचना किसने की है? 1959 में कर्नल ह्यूग टॉय ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी? राइट आंसर ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम का गीत जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की, किस में अंकित है? राइट आंसर ऑप्शन है आनंद मठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखी? राइट आंसर ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और देखो ये बुक तो अभी तक मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन पता है क्या है, जो हमारे पूर्वज हैं, जैसे मेरी फैमिली में ही काफ़ी लोग हैं, उन्होंने, जैसे मेरी दादी जी हैं और दादाजी हैं, उन्होंने मेरे को ये सारी स्टोरी वैसे ही बता दी। मैंने अब तक पढ़ी नहीं है, बट बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर भी, और बहुत अच्छी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 में ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी EM फोस्टर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई थी? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन बी भगत सिंह द्वारा। और कब लिखी गई थी? जब वे लाहौर की सेंट्रल जेल में कैद थे 1930 में,
और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी हो गई थी, लेकिन उससे पहले इन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता निम्न में से कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट बेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन ए, लोरी कॉलिंस एंड डोमेनिक लेपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक भारत की दूसरी स्वतंत्रता के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी, एम.जी. देवसहायम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी, दुर्गादास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1873 में हरिश्चंद्र नामक मासिक मैगजीन किसने आरंभ की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और 1867 में काशी में कवि वचन सुधा समाचार पत्र की शुरुआत भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार की शुरुआत 1924 में किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, सुंदर सिंह लालपुरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इन ट्रांजिशन पुस्तक किसने लिखी थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, एम.एन. रॉय ने लिखी थी। आज के हमारे क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। एक्चुअली में मैंने 95 नहीं 150 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कवर करा दिए हैं पॉइंटर्स के थ्रू। और देखो बीच बीच में यहाँ पे बात हो रही थी कि संपादक कोई और है और रचनाकार कोई और है, तो देखो वो क्वेश्चंस इसलिए रखे गए हैं क्योंकि एग्जामिनर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि वो जो संपादक है, जो मुख्य रूप से जो उभर कर नेता सामने आया है, जिसने ज़्यादा काम किया है, मतलब जिसकी वजह से वो चीज़ फेमस हुई है, ठीक है, लोग जानने लगे उसको, उसका नाम एग्जामिनर ऑप्शंस में आपको देता है। बाकी आपको पता होना चाहिए आपके नॉलेज के लिए, बाई चांस एग्जामिनर पूछ ले कि रचनाकार कौन है, संस्थापक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। बाकी एग्जामिनर मोस्ट ऑफ द टाइम जो जिसकी वजह से फेमस हुई हो जो पत्रिका, उसी का नाम पूछता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो 53वां टॉपिक है उसकी वीडियो भी 1 से 2 दिन में अपलोड हो जाएगी। टाइम है 7 PM, ठीक है, डेली फिक्स टाइम है 7 PM। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। क्विज़ के क्वेश्चंस का भी उत्तर दें। क्विज़ का पहला क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी नामक बंगाली पत्रिका के संपादक कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग, राजा राममोहन रॉय, सुभाष चंद्र बोस। आपका दूसरा क्वेश्चन है, अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी किस पत्रिका की सहायता से खिलाफत आंदोलन में सहयोग किया था? आपके ऑप्शंस हैं बंगाली पत्रिका, केसरी पत्रिका, अल हिलाल पत्रिका या फिर इनमें से कोई नहीं। इन दोनों क्वेश्चंस के उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दें। और आपका स्कोर कितना रहा, 70%, 80%, 90%, जितना भी रहा कमेंट में ज़रूर बताएं, स्कोर को इम्प्रूव करें। बाकी ऑल द बेस्ट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छे से करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।